नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा है उसे एक बार फिर से आप समझ लीजिए। यह कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और जनप्रतिनिधित्व कानून व कंपनी कानून में किए गए संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं, सूचना के अधिकार के विरुद्ध हैं और असंवैधानिक हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को पढ़ेंगे, फैसले को पढ़ेंगे और फिर इसके आधार पर सवाल करेंगे, तब प्रधानमंत्री को जवाब देते नहीं बनेगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, उन्हें क्यों झटका लगना चाहिए। दरअसल उन्होंने जो किया है झटका उन्हीं को लगना चाहिए। जब आप असंवैधानिक और अवैध कानून लाते हैं तो आपको झटका नहीं लगे तो किसे लगे। चोरी पकड़ी गई है, चोरी जिन्हें शक था उनकी बात सही साबित हुई है। क्या यह प्रधानमंत्री के लिए झटका नहीं है? आपको मतलब प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो कानून बनाया उसके चोर दरवाजे को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। अब आते हैं उनकी दूसरी बात पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हैं कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, वरना तो पहले पता ही नहीं था। आपको ट्रेल मिल रहा है। प्रधानमंत्री की यह बात गलत भी है और झूठ भी। झूठ इसलिए कि मोदी ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था कि जनता को पता चले। सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के वकील हर तरह से विरोध करते रहे कि इस बॉन्ड की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचे। कानून तो मोदी ने इसलिए बनाया कि यह पता ही ना चले किसी को। मोदी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया उसका आधार क्या था? यही था ना कि कौन बॉन्ड खरीदेगा, पैसा किसे मिलेगा, यह किसी को पता न चले। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध कहा और आदेश दिया कि सार्वजनिक कीजिए। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार का पक्ष भी भूल गए हैं। हम याद दिलाते हैं, केंद्र सरकार ने कहा नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। जानने का अधिकार कोई आम अधिकार नहीं है जो सभी नागरिकों को उपलब्ध है। जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि नागरिकों को जानने का अधिकार ही नहीं है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग कौन करता है, उसी सरकार के मुखिया कहते हैं कि उनके बनाए कानून के कारण पता चल रहा है किसने पैसा दिया, किसे मिला। कोर्ट में सरकार कंपनियों के पक्ष में खड़ी थी, जनता के जानने के अधिकार के पक्ष में नहीं। यह भी सरकार ने कहा है कि यह राज्य का सकारात्मक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की निजता की रक्षा करे, जिसमें किसी राजनीतिक दल से जुड़ने का उसका अधिकार भी शामिल है। खरीदार को यह अधिकार है कि वह अपनी राजनीतिक पसंद को उजागर किए बिना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। खरीदार को निजता का अधिकार है। कोर्ट में कह रहे हैं चंदा देने वाली कंपनियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, यह उनकी निजता का अधिकार है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जो बात अब कह रहे हैं वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात को ही दोहरा रहे हैं। बस गलत यह बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिससे लोगों को पता चला। वे अपनी सरकार के फैसले का बचाव भी नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी नहीं कर रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री इस देश में ऐसा कर पाए हैं। इससे बेहतर था सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत ही कर लेते। बॉन्ड के बारे में नहीं बताने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कितनी मेहनत की सबने देखा। महंगे वकील लाए गए कि किसी तरह किसी को पता ना चले। अब कह रहे हैं मोदी कानून लाया तभी तो पता चल रहा है। अब जब चोरी पकड़ी गई है तब प्रधानमंत्री उसी को मेडल बनाकर पहन रहे हैं। सरकार की दलील थी कि जो चंदा दे रहा है उसे बाद में परेशान किया जा सकता है, लेकिन बाद में तो यही निकला ना कि छापे मारने के बाद कोई चंदा दे रहा है। यही नहीं, चंदा देने वाले के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई ना हो इसलिए ऐसा कानून बना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने इस तर्क की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जस्टिस खन्ना ने इस फैसले में अपना पक्ष अलग से लिखा है, लेकिन फैसले को ही मजबूत करने वाली दलीलें दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसे दान देना है, यह दानदाता की आजादी है। किसी दानदाता के खिलाफ
अगर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई, रेट्रिब्यूशन, विक्टिमाइजेशन या रिटेलिएशन होती है तो वो कानून और शक्तियों का दुरुपयोग है। इस प्रकार की गैर कानूनी कार्रवाई की रोकथाम की जरूरत है। यह गलत है, मगर इसे आधार या स्पष्टीकरण नहीं बनाया जा सकता है। दानदाता को प्रताड़ना से बचाने का तर्क देना सही नहीं है, क्योंकि यह इस गलत प्रथा को ठीक करने के बजाय स्वीकार करता है और उसे जारी रहने देता है। इसके अलावा पारदर्शिता खत्म करके यह जनता के सूचना के अधिकार को बेहद कमजोर करता है। सूचना और जानने का अधिकार अपने आप में ऐसी दंडात्मक कार्रवाई और प्रताड़ना के खिलाफ काम करता है। इसका इलाज पारदर्शिता है, ना कि गोपनीयता। यही नहीं, जस्टिस खन्ना की इस टिप्पणी को तो प्रधानमंत्री देख लेते, एक बार नहीं 10 बार। जस्टिस खन्ना ने लिखा है कि चुनावी प्रक्रिया में काले धन की रोकथाम का दानदाता की गोपनीयता से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी दबाने से मनी लॉन्ड्रिंग से आए पैसे को वैधता मिल सकती है। मतलब तो यही हुआ कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। फिर भी पीएम मोदी बॉन्ड की तारीफ कर गए और मीडिया ने सवाल तक नहीं पूछा। हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबार प्रधानमंत्री का यह बयान छाप देंगे और आपको याद भी नहीं दिलाएंगे कि 1.5 महीने बाद आया उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हर दलील के आधार पर गलत भी है और झूठ भी है। आप दर्शकों को यह समझना होगा कि जो संदर्भ हमने इस वीडियो में दिए हैं और आगे देने जा रहे हैं, उसके आलोक में जैसे ही आप प्रधानमंत्री मोदी के बयान को रखते हैं, सारा का सारा झूठ दिख जाता है। हिंदी का कोई भी अखबार इस तरह से आपको नहीं बताएगा। इसीलिए बार बार कहता हूं, हिंदी अखबार पढ़ने का तरीका बदल लीजिए, हो सके तो अखबार भी बदल दीजिए। अगर सरकार को बताना ही होता कि किस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, तो सरकार अपनी तरफ से अखबारों में विज्ञापन छपवा देती। यहां हम आपको यह भी याद दिला देना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग ने बीजेपी से पूछा कि आपको चंदा किसने दिया, तो बीजेपी ने कह दिया हमने हिसाब ही नहीं रखा किसने दिया। सोचिए, कोई 1 करोड़ का बॉन्ड देकर जाएगा, बीजेपी उसके बारे में कोई डिटेल नहीं रखेगी। तथ्य यह है कि सरकार यह कानून इसलिए लाई ताकि किसी को पता ना चले कि कंपनियां किसे चंदा दे रही हैं। और इसे ध्यान से सुनिए, कंपनियों की गर्दन मरोड़ दी जाए और उनसे कई 100 करोड़ चंदे के नाम पर निकलवा लिए जाएं, फिर भी वे बाहर आकर उफ तक ना कर सकें कि छापा मारा गया और चंदा निकलवाया गया। छापे के बाद कोई इतना खुश तो नहीं हो जाता कि बीजेपी को कई 100 करोड़ का चंदा दे आए। आप दे पाएंगे? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में जनता को पता चलने का अधिकार शामिल होता तो सुप्रीम कोर्ट इसे अवैध और असंवैधानिक कहता ही नहीं। आप दर्शक प्रधानमंत्री से पूछिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को रद्द नहीं किया होता और सारी जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश नहीं दिए होते, तो क्या आप दर्शकों को यह पता चलता या प्रधानमंत्री मोदी विज्ञापन छपवा कर बताते कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जिन 41 कंपनियों के यहां ईडी के छापे पड़े हैं, इन कंपनियों ने बीजेपी को 2471 करोड़ का चंदा दिया। दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनने के बाद शरत रेड्डी की अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। गुजरात की दवा बनाने वाली कई कंपनियों की दवा जांच में फेल हुई तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी को करीब 80 करोड़ का चंदा दिया। महाराष्ट्र में टॉरेंट समूह को फडणवीस ने 285 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स से माफी दी और उसके बाद इस समूह ने बीजेपी को 185 करोड़ का चंदा दिया। टेलीकॉम सेक्टर में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी का नियम बदल दिया गया और उसी समय भारतीय एयरटेल ने बीजेपी को 150 करोड़ का चंदा दिया। क्या यह सब बॉन्ड के कानून के कारण आपको पता चलता? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि बहुत सारी जटिल जानकारियां हैं, इन्हें समय पर मिलाना आसान नहीं, इसलिए 4 महीने का समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को डांट लगाई और सख्त आदेश दिए।
हरीश साल्वे जैसे वकील की एक दलील नहीं चली। तब स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को जानकारी दी और उसकी वेबसाइट पर जानकारियां प्रकाशित हुईं। स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा से कहा गया कि वे अपने नाम से हलफनामा दायर करें। पहले तो मैनेजर लेवल के अधिकारी के नाम से दायर हुआ। इस दिनेश कुमार खरा को 10 महीने का सेवा विस्तार भी मिला हुआ है। क्या प्रधानमंत्री यह भी भूल गए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार जो जानकारी दी वो आधी अधूरी थी? बॉन्ड के पीछे लिखा हुआ गुप्त कोड दिया ही नहीं गया। फिर से लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, स्टेट बैंक को फिर से डांट पड़ी, तब जाकर स्टेट बैंक ने बॉन्ड का गुप्त नंबर चुनाव आयोग को दिया और लोगों ने फट से मिलान कर पता कर लिया कि किस कंपनी ने कितने का चंदा किसे दिया। केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 8,252 करोड़ का चंदा मिला है। क्या यह जानकारी भारत सरकार ने खुद से जनता को बताई है, गोदी मीडिया ने आपको बताया है, या इन लोगों ने बताया है? हिंदी के कई बड़े अखबारों ने तो खबरें तक नहीं छापी। फिर प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं कि अगर वे बॉन्ड का कानून लेकर नहीं आते तो पता नहीं चलता कि चंदा किसने दिया और किसे लिया? फिर आप स्क्रोल, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री, आर्टिकल 14 के इन पत्रकारों की खोज कर लाई गई तमाम रिपोर्ट निकाल कर देखिए। खुद तय कीजिए कि किस गोदी चैनल और गोदी अखबार ने बॉन्ड की रिपोर्टिंग इनकी तरफ से की, जिससे आप जान पाए हों कि बॉन्ड के तहत किसे कब पैसा मिला, कितना पैसा मिला। आप इन वेबसाइट और इन पत्रकारों की रिपोर्टिंग देखिए और आपके घर पर जो भी हिंदी का अखबार आता है, अंग्रेजी का अखबार आता है, उसे निकालकर मिलाइए। क्या ऐसी रिपोर्टिंग हुई? यही नहीं, क्या प्रधानमंत्री भूल गए कि चुनाव आयोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड को पारदर्शी नहीं मानता था? यह मत भूलिए कि उद्योगों की संस्था फिक्की और पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स भी सुप्रीम कोर्ट गए कि किसी को पता ना चले, कंपनियों का नाम सार्वजनिक ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका तुरंत रद्द कर दी। कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने फैसले में जो कहा था, हम चाहते हैं गौर से सुनिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कंपनी का शेयर होल्डर को यह जानकारी ना देना कि वो किसे चंदा दे रही है, शेयर होल्डर के अधिकार का हनन है। अगर शेयर होल्डर किसी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देना चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता के कारण वो यह तय नहीं कर सकता कि इस कंपनी का शेयर खरीदे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि हमने सूचना के अधिकार के मामले में नागरिक और वोटर के अधिकारों की व्यापक परिभाषा के आधार पर फैसला सुनाया है, इसलिए शेयर धारक के बारे में अलग से टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि फाइनेंस एक्ट में लाया गया गोपनीयता का संशोधन असंवैधानिक है। जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में अलग से कहा कि इस मामले में किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी द्वारा निजता के हनन की दलील कमजोर है, क्योंकि उसके शेयर धारक और आम जनता के सामने उसके लेन देन को पारदर्शी होना ही होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो घोटाला हुआ है, नीति बदलवाने के नाम पर चंदा देने का जो संयोग नजर आया है, छापे के बाद चंदा देने की जो मजबूरी नजर आती है, इसके बारे में जानकारी आने के बाद भी कोई जांच नहीं हुई। 16 मार्च के वीडियो का हम एक हिस्सा आपको फिर से दिखाना चाहते हैं ताकि आपको याद रहे कि किस तरह का खेल रचा गया। 16 मार्च के वीडियो में हमने आपको बताया था कि न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने एक दानदाता के बारे में जानकारी निकाली है। इसका नाम है टोरेंट ग्रुप और इस ग्रुप की 2 सहायक कंपनियों टोरेंट पावर लिमिटेड और टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का नाम चंदा देने वालों की लिस्ट में आया है। 5 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कंपनी को 285 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स देने से छूट प्रदान की। अब सामने आया है कि इस कंपनी ने करीब 5 साल में 185 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। इस ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताए गए हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने छानबीन कर यह भी पाया है कि 2007 से 2015 के बीच इस कंपनी ने भाजपा को 33 करोड़ से अधिक की राशि दी। इसी समूह की टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बॉन्ड के माध्यम से कुल 77 करोड़ 50 लाख का चंदा दिया है। इसमें से 61 करोड़ का चंदा केवल भाजपा को गया है। 2019 में इस कंपनी को अमेरिका से अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं वापस लानी पड़ी थी, क्योंकि उनमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए थे।